बच्चों, आज हम यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 11 का बना रहे हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि जो भक्त है किस प्रकार भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। पहले तो उन्होंने कहा कि मन बुद्धि से सबको भगवान में लगाए और अपनी इंद्रियों को संयमित करे। अगर इससे भी नहीं होता तो अभ्यास करे। किसी ने कहा बार बार अभ्यास से करने से आदमी को सफलता मिल जाती है। अगर अभ्यास से भी नहीं होता तो वे आगे कहते हैं, यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आद्येतदप्य शक्त्यसि कर्तुम उद्योगमाश्रित्य सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यथात्मान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर और सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे और सब कर्म बिना फल के करे। समझे कि भगवान कर रहे हैं, उसके फल की कामना ना करे। अगर इस तरह से कोई भक्त करेगा तो वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें यही है कि हमें कर्म में सब भगवान को समर्पित करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं और उसकी फल की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि हाँ हमें इसे मिलेगा। मान लीजिए हम कोई कर्म करते हैं, धन कमाते हैं, तो वो भगवान को समर्पित करते हैं और अपने कर्म में ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। क्यों? अगर ऐसा हम सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ तब तो अहंकार की भावना आ जाती है। तो इसमें यही है कि निष्काम कर्म करें, उसके कर्म की फल की चिंता ना करें और जो उस कर्म में अपने निहित स्वार्थ हैं, अपने स्वार्थों को सब त्याग दें। क्योंकि काम तो सभी भगवान ही करते हैं, केवल नाम हमारा होता है। तो लेकिन उस नाम को भी स्वार्थ को सबको त्याग के भगवान को समर्पित करके सब कर्म करें। क्योंकि कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। मनुष्य को अपने कर्म भगवान की पूजा के समान करने चाहिए। उन्हें एकदम पवित्रता मन से करना चाहिए। उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करने चाहिए। उसे समझना चाहिए कि ये सब कर्म हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं और इसका फल क्या होगा इसकी चिंता ना करें। एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा मानो फल देगा भगवान। लेकिन मनुष्य को फल की तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कर्म अपने यज्ञ के समान पवित्र होने चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ, बल्कि सोचना चाहिए कि मेरा कर्म एक तरह का यज्ञ है। क्योंकि जब वह भगवान को समर्पित होगा और पवित्र होगा तो वह यज्ञ के ही समान होगा। उसका फल ऐसे ही लगेगा जैसे कोई यज्ञ करता है और यज्ञ करने का फल मिलता है। तो मनुष्य को हर कर्म भगवान को समर्पित करके एकदम निष्काम भाव से फल की चिंता किए भी नहीं करनी चाहिए। इससे उसे भगवान स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। उसे अब घंटों पूजा नहीं करनी होगी, उसे बैठकर ध्यान नहीं लगाना होगा, उसे मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करना नहीं होगा, बल्कि अपनी इंद्रियों से ही ना कर्म करेगा। तो इस कारण उस कर्म के अगर फल को त्याग देगा, निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा तो वह निश्चय ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। हम लोगों को इसी तरह के कर्म
करने चाहिए, एकदम पवित्र हो, समाज कल्याण की भावना के हों। अब मान लीजिए हम एक निवेश करते हैं कि हमारा धन दुगना होके मिल जाएगा इतना समय में, और एक निवेश करते हैं हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं और उसमें 10 आदमी को रोज़गार देते हैं, तो ये समाज कल्याण का काम हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।